नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं तो मैं भले भले जाऊं। आरती गाऊं तो मैं भले भले जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दूध चढ़े तो पे फूल चढ़त हैं। दूध चढ़े तो पे फूल चढ़त है। लड़ुअने रोचे रोचे भोग लगाऊं। लड़ुअन रोचे रोचे भोग लगाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। गल बेजंती माला सोहे। गल बेजंती माला सोहे। मोर मुकुट माथे पर सोहे। मोर मुकुट माथे पर सोहे। प्यारी छवि नैन बसाऊं। प्यारी छवि नैन बसाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मानसी गंगा मन को मोहे। 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 मकराकृति के कुंडल सोहे। मकराकृति के कुंडल सोहे। तेरे चरणन में शीस नवाऊं। तेरे चरणन में शीश नवाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। सात कोस की तेरी परिक्रमा। सात कोस की तेरी परिक्रमा। मंदिर मंदिर सुंदर खम्मा। मंदिर मंदिर सुंदर खम्मा। तेरी सूरत पे भले भले जाऊं। तेरी सूरत पे भले भले जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के दास आप हो। दास अनाथ के दास आप हो। मेरे तो तुम जीवन धन हो। मेरे तो तुम जीवन धन हो। अपनो सर्वस तुम्हें लुटाऊं। अपनो सर्वस तुम्हें लुटाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मांग बिहारी तेरी आरती गाऊं।
यतः समीहसे ततो नो अवयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः। भागवत पे गंध अक्षत पुष्प चढ़वा दो। अच्छा नहीं फूल चढ़ा दो, माला फिर आ जाएंगी। चढ़ा अधरं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते मधुरं मधुरं मधुरं। राधिपते मधुरं मधुरं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण नारायण। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं कलितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं कलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते मधुरं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अधुरं मधुरं। वेणो मधुरो रेणु मधुरा वेणु मधुरो रेणु मधुरा पाणी मधुरा पादौ मधुरौ। पाण मधुरा पादौ मधुरो। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते मधुरं मधुरं। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अतुलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते मधुरं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते मधुरं मधुरं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण नारायण। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोच्चारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पूर्णमायातमावस्या पर्यन्तं समस्त पितृश्वर देवताभ्यो नमः। औत प्रेत देवताभ्यो नमः। सर्वोच्चारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि।
हेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानवान् परम भागवता गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकं रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। मोनू तो पंडित जी हैं, मोनू पंडित सग पंडित ही पंडित है, ब्राह्मण ने सगने को करो तिलक दक्षिणा तो हो तो दे दी, मोनू को कर दे। श्री सीतानाथ समारंभ रामानंदाय मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तम् वंदे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर, प्रभु जय जय माखन चोर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबसे पहले अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान जगदाधार श्रीमन नारायण भगवान के चरणारविंदों में प्रणाम करते हैं, जिनके स्मरण मात्र से ताप संताप सदैव के लिए नष्ट हो जाते हैं। ऐसे नरों में उत्तम नारायण भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। माँ भगवती सरस्वती मैया के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए महर्षि वेदव्यास जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने संसार के प्राणियों का उद्धार करने के लिए 18 पुराणों की रचना की है। इन पुराणों की कथाएं पढ़ने से, श्रवण करने से संसार के मनुष्य अपने पाप कर्मों से मुक्त होकर के अंत में परम कल्याण के लिए प्राप्त कर जाते हैं। प्रिय सज्जनों, भक्तगणों, संत भगवान एवं माता बहनों एवं हमारे YouTube चैनल पर सीधा प्रसारण सुन रहे सभी भक्तगण माता बहनों, हमारे और आपके कुछ पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से आपके शहर वाड़ी में श्री अशोक कुमार दिगर्रा जी के सानिध्य में ये श्रीमद् भागवत की पावन गंगा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। आज इसको 6वां दिन समाप्ति की ओर जा रहा है। जो सज्जन अभी तक इस ज्ञान गंगा का लाभ नहीं उठा पाए हैं, तो उनसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली इस धौलपुर जिले में कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि जो भगवान की कथाएं हाथों से निकल चुकी हैं,
अब जीवन का कोई भरोसा नहीं कि ये सुंदर शुद्ध कथाएं फिर कभी आपको जीवन में श्रवण करने के लिए प्राप्त हो सकी कि नहीं हुई, क्योंकि समय इतना बलवान है। एक बार हाथ से निकल जाने के बाद में लाख प्रयास करने पर भी ये दोबारा लौट करके प्राप्त नहीं होता है। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, कल की कथा में भगवान कन्हैया जी ने इंद्र की यज्ञ बंद करा के गोवर्धन की पूजा ब्रजमंडल में किस प्रकार से कराई, यहाँ तक की कथा मैंने आपके लिए कल सुनाई थी। अब सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 25वें अध्याय में और वर्णन कर रहे हैं कि राजन परीक्षित, इंद्रस्तदात्मना पूजां विज्ञाय विहतां नृप, गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। इंद्र महाराज को मालूम पड़ा कि ब्रजमंडल में एक हीर को छोरा है वृंदावन में, जाने मेरी यज्ञ बंद करा के गोवर्धन की नई पूजा प्रारंभ कर दी। इंद्र को इतना क्रोध आया कि विद्योत्तमा मेघराज के लिए बुला के 96 मेघमालाएं इंद्र की जो हैं सबको बुला लिया। ये सभी मेघमालाएं महाप्रलय में काम करती हैं। इंद्र कहने लगे, विद्योत्तमा मेघराज 96 मेघमालाओं को लेके पहुंचो, 7 दिन 7 रात मूसलाधार वर्षा करके ब्रजमंडल को डुबा दो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, मेघमालाओं को लेकर के विद्योत्तमा मेघराज ने चारों दिशाओं से ब्रजमंडल को घेर लिया। घनघोर बादल छाने लगे, आकाश में बिजली तड़पने लगी। सज्जनों, ऐसे ऐसे काले बादल थे, अंधेरी रात हो गई दिन में। सवरे ब्रजवासी डर गए कि ये तो महाप्रलय होने वाली है। लगता है इंद्र को मालूम पड़ गया, इंद्र ने हमारे ऊपर कोप कर दिया। इसलिए सवरे ब्रजवासी नंद बाबा के पास दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, बाबा अब इंद्र हम पर नाराज हो चुका है, महाप्रलय करने वाला है, अब बताओ हमारी रक्षा कौन करेगा। नंद बाबा बोले, भैया कन्हैया के पास चलो, बाई ने इंद्र की यज्ञ बंद करवाई थी। नंद बाबा ब्रजवासियों को लेकर के कन्हैया जी के पास पहुंचे और नंद बाबा बोले, कन्हैया अब इंद्र हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है, देख महाप्रलय के बादल उमड़ रहे हैं, अब न्यों बता लाला हमारी रक्षा कौन करेगा। कन्हैया जी बोले, बाबा यू को बात पूछने की है। क्या बोले, क्यों? कह अरे जिसने हमारो माल खायो है वही हमारी रक्षा करेगो, गोवर्धन बाबा करेगो। हमारो माल हराम को थोड़ी है तय गोवर्धन बाबा फ्री फंड में पचा जाए। चलो गोवर्धन बाबा की शरण में चलते हैं। कन्हैया जी सवरे माल को ब्रजवासियों के रथों में, बहलियों में, गाड़ियों में माल को लदवा दिया। गाय बछड़ाओं को लेकर के सवरे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के पास पहुंच गए। उसी समय मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। कन्हैया जी ने गोवर्धन महाराज के चरणों में प्रणाम किया और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन 7 कोस को लंबो चौड़ो पर्वत गोवर्धन कन्हैया जी ने एक हाथ से ऐसे उठा लिया जैसे कोई बालक गेंद के लिए उठा लेता है।
छिंगो उंगली पे गोवर्धन पर्वत के लिए धारण कर लिया और भगवान बोले सवरे आ जाओ जा पर्वत के नीचे। सब ब्रजवासियों को, गाय बछड़ाओं को पर्वत के नीचे बुला लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, छाते की तरह गोवर्धन पर्वत तना हुआ है। सब ब्रजवासी जब उसके अंदर पहुंचे तो तुरंत ब्रजवासियों ने, ग्वाल वालों ने जयकारा लगाए दो, बोलो गोवर्धन गिरधारी लाल की। मैया यशोदा मन में सोचने लगी कि गर्गाचार्य जी महाराज मेरे लाला को नाम रखवे आए, तब मोते न्यों कह रहे कि मैया तेरो लाला जैसे जैसे काम करेगो वैसे ही वैसे तेरे लाला के नाम पड़ेंगे। आज देखो मेरे लाला को नाम गोवर्धन गिरधारी लाल हो गया। मैया यशोदा कहती हैं, अरे भैया ग्वाल वाल हो, आज मेरो लाला 7 वर्ष को हुए और 7 कोस को लंबो चौड़ो पर्वत है, कहीं ये पर्वत गिर नहीं पड़े, ऐसो करो लाला ने का तुम सहारो लगाए दे भाई। सवरे ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठियां लगा दी पर्वत से और ग्वाल वाल कहने लगे मैया यशोदा के हाँ एक बात पूछें कि बोलो। न्यों बताए मैया तेने छिंगो उंगली पे पर्वत उठत देखी है का कि नहीं, तो तेने कबू सुनी है का कब किताब में लिखी हो कि पहले कब ने उठाया हो कि नहीं, तो भैया तो बस न्यों ही समझ ले पर्वत है तो हम डांटे पड़े हैं लाठीन पे। पर धन्य सज्जनों बड़े तो बड़े ही होते हैं, बड़े अपने मुंह से कभी बड़ाई नहीं करते, क्योंकि भगवान कन्हैया जी क्या कह रहे हैं, अरे भैया मैं कौन होता हूं उठाने वाला, तुम ही तो उठा रहे हो। सज्जनों ये संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। अपने मुंह से तुम बड़े बनोगे तो दुनिया छोटा कहेगी, और अपने मुंह से तुम छोटे कहोगे बनोगे तो तुमको दुनिया बड़ा कहेगी। इसलिए तो कवि कह रहा है कि बड़े बढ़ाई ना करें और बड़े न बोले बोल, वो हीरा मुख सोना कहे लाख टका मेरो मोल। हीरा मुख सोना कहे लाख टका मेरो मोल। हीरा कभी नहीं कहता अपने मुंह से कि मेरो 1 लाख टका को मूल्य है। इसलिए सज्जनों 25 दिसंबर के दिन सबसे बड़ा दिन होता है, वो सबसे छोटा दिन होता है 25 दिसंबर को। और बालकों से माताएं पूछती हैं कि आज स्कूल क्यों नहीं गए, तो बालक क्या कहते हैं, मम्मी आज बड़े दिना की छुट्टी है। दुनिया बड़ो दिना कह रही है, बाद दिना मंगोरा बनते हैं, पूड़ी खीर बनती हैं, और वो कह रहे हो भैया मैं छोटो दिना हूँ आज, तो दुनिया कह रही है आज बड़ो दिना है। और एक दिना बड़ा दिन भी आता है, वो बड़ो बनतो है कि मैं आज बड़ो दिन हूँ, तो बात जानतू ना को न बादना की छुट्टी रे सरकारी। और कई तो पता नहीं होगा बड़ो दिना कब आओ, तो 23 जून को आवेगो बड़ो दिना। वो बड़ा बन रहा है तो उसको कोई गिन भी नहीं रहा। भगवान क्या कह रहे हैं, अरे भैया मैं कौन होता हूँ उठाने वाला, तुम ही तो उठा रहे हो भैया। और सज्जनों जो ही बढ़ाई करी कन्हैया जी ने ग्वाल वालों की। अब एक बात और सुन लो ध्यान से, अगर कोई तुम्हारी बढ़ाई करे और तुम अपनी बढ़ाई पचाए गए
तो महाराज न्यों समझ लो तुम पे बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, नहीं अपनी बढ़ाई पचती नहीं है किसी पे। कन्हैया जी ने बढ़ाई करी, सो ग्वाल वाल बढ़ाई के मैं फूल के बमूर रह गए। और का कहवे लगे भगवान थे, तो कहीं कन्हैया जाए तो पहाड़े तो मैं लठिये ने पे रो कहीं पड़े हैं, और तू काय को दिखाई रो जा छिंगू गई है, तू जा खटिया पे सो जा आराम करे सामने। भगवान बोले अच्छी बात है भैया, ले तो समारियो जो ही उंगली नीचे को करी, पर्वत को वजन आयो, लाठियां टूट के गिलंगा सी दूर परियो। ग्वाल वाल बोले अरे डाट 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 रे कन्हैया, रे भैया मर गए होते। तब ग्वाल वाल ने मालूम पड़ी कि जई रोके पड़ो। ग्वाल वाल हाथ जोड़ के बोले कन्हैया पक्को परो रहियो, और नींद आवत दिखे तो हमने बताए दियो, गीली स्वापी करके पानी देते मुंह पे पोंछा लगावत रहेंगे ताते नींद नहीं आवे। तो कहानी किस्सा सुनावत रहेंगे। लाला अगर पर्वत गिर गया तो हम सब ब्रजवासियों की चटनी बट जाएगी, एक भी जिंदा नहीं बचेगा। भगवान बोले तुम तो मस्त रहो, आराम करो। 7 दिन 7 रात तक घोर मूसलाधार वर्षा होती रही। सज्जनों 96 मेघमालाएं परेशान होके इंद्र के चरणों में गिर पड़ी कि महाराज इतनी मेहनत तो हमने महाप्रलय में भी नहीं करी है। इंद्र ने देखे ऊपर से कि अब तो ब्रजमंडल डूब गया होगा, पर ब्रजमंडल में पानी की एक बूंद तक नहीं थी, पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही थी। क्योंकि एक तो गोवर्धन बाबा प्यासे थे, पी गए पानी है। और कुछ कथाएं और मिलती हैं, भागवत में कह रहे हैं भगवान ने सुदर्शन चक्र से सुखा दिया सब पानी को। और हमारे पद्म पुराण में कहते हैं कि एक दिन और एक रात के पानी है तो गोवर्धन बाबा पी गए। अब रहेगो 6 दिन 6 रात को पानी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जो आदमी जितना भोजन पाता है उससे दूना पानी पी सकता है। आधी किलो भोजन पाया है तो 1 किलो पानी पी लेगा। तो विद्वानों ने आंकड़ा लगा दिया कि गोवर्धन बाबा 24 घंटे के पानी ये पी पाए होंगे मुश्किल थे। तो 6 दिन 6 रात का पानी कहाँ चला गया? तो पद्म पुराण में कहते हैं कि 6 दिन 6 रात के पानी अगस्त जी महाराज पी गए, वे सतयुग से प्यासे बैठे थे। अब बात ये आई कि सतयुग ते प्यासे कैसे बैठे। तो सज्जनों इसका ये कथानक मिलता है पद्म पुराण में कि एक बार पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि महाराज कल मकर संक्रांति आ रही है, घर घर में बामन जिमेगो, पर मैंने तुम्हारे घर में बामन जिमते हुए कभी नहीं देखा। जिस घर में ब्राह्मण भोजन नहीं होता वो घर शमशान के समान होता है। एक ब्राह्मण नौते आओ। भोलेनाथ ने बहुत मने करी कि मत खटपट में परे पार्वती, एक मेहमान घर में आ जाए तो पूरा दिन पूड़ी खीर पकवान में ही लग जाता है। पार्वती जी बोली महाराज तुम पे वजन का पड़ रो है, बनावे बारी मैं हूँ, तुम तो न पंडित जी भोजन पावे तो परोस दियो। तो ठीक है। कैलाश पर्वत से नीचे उतरे, गांव की ओर चले कि चलो ब्राह्मण नौत्या में अगस्त जी ऋषि मिल गए। ब्राह्मण बोले महाराज तुमको मिले, तुम्हारो कल को निमंत्रण है, ज्यादा कन्नी काज तो करना रे, अकेलो बामन जिमेगो सो तुम 11 बजे आ जाइयो। कि ठीक है। अगस्त जी महाराज भोजन के लिए पहुंचे। पार्वती जी के घर का खर्चा 5 किलो आटे का था, परंतु उस दिन पार्वती जी ने 1 मन आटे की पूड़ी, 1 मन दूध की खीर,
एक मन सब्जी बनाई थी कि पंडित जी जिम जाएंगे, घर के जिम जाएंगे, दिन में को गौर आवेगो त्यों जिम जागो, संध्या को भोजन भी हो जाएगा। परंतु महाराज अगस्त जी महाराज जब भोजन को बैठे, शंकर भगवान भोजन परोसते जा रहे हैं महाराज। एक मन दूध की खीर, एक मन आटे की पूड़ी और एक मन की सब्जी, ये चट कर गए नेक देर में। वो तो पार्वती जी अन्नपूर्णा थी, इसलिए उतनी व्यवस्था और कर दी। अब 3 दिन 3 रात बीत गई अगस्त जी को भोजन करते करते। तब पार्वती जी ने कही भोलेनाथ से कि महाराज न्यों बता दो, द्वार पे बामन जिमिरो है कि हाथी बांध के धद्दों में का जी। शंकर भगवान बोले मोए तो ऐसो लग रहा है पार्वती के जन्म जिंदगी की शंकर आए थे वही जिमी जाते, क्योंकि अगस्त जी महाराज को वरदान लगा हुआ था कि जब तक बगल में दूसरों ब्राह्मण नहीं बैठ जाओ भोजन करने के लिए, तब तक अगस्त जी का पेट नहीं भरता था, चाहे 4 युग क्यों नहीं बीत जाए। और ये बात भोले बाबा मालूम नहीं है, मालूम होती तो एक ब्राह्मण और नो तिलाते, जिका मालूम ही उन्हें वरदान लगे भयो इन्हें। सज्जनों, पार्वती जी कहने लगी महाराज नेक न्यों पतो पच जाए कि अधवर आए गए कि कछु का तो कछु हिसाब लगायो जाए। शंकर भगवान बोले ला पूछते हैं, सो पूड़ी लेके गए थाली में। अगस्त जी ते बोले महाराज जी हाँ एक पूड़ी रख दूं। अगस्त जी बोले भोलेनाथ पूछवे की तो यहाँ जरूरत ही ना, क्योंकि ऐसो थर्मामीटर लग रहा है पेट में कि पेट भर जागो तो अपने आप ही मने है जागी, तू तो धक्का पेल गाड़ी है चलन दे आंख मीच के। शंकर भगवान बोले पार्वती को थुर पेड़ो ना दिख रो। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती अगर ये ब्राह्मण भूखा रह गया तो श्राप दे जाएगा, मैंने कितनी बार मने करी। तब भोलेनाथ दुखी होकर के नारायण भगवान की स्तुति करने लगे। नारायण अब के फंद छुड़वाए दो ब्राह्मण थे, फिर तो नाम लेना रहो। जब जब भोलेनाथ पे संकट पड़ा तब तक नारायण भगवान ने उनकी रक्षा करी। और नारायण भगवान ब्राह्मण बन के कैलाश पर्वत के जंगल में आ गए हो, वहीं से चिल्ला रहे हैं ओ भोले बाबा, अरे मुंह को थारी लगा के राखियो, 3 दिना को भूखो भैया, देसी घी की पूड़ी की खुशबू आ रही है। सो इतनी बात का सुनी भोलेनाथ को पसीना निकलेगो, मन में सोचवे लगे मर गए एक ते तो पीछो छूटो ना। जे दूसरो और आएगो सो दौड़े दौड़े गए रसोई घर में। भोले बाबा बोले पार्वती, बोले हाँ दूसरी शंकराते और आ रही है, चिल्लाते वही भूखी। ब्राह्मण आ रहा है कि आने दो, कोई बात नहीं है महाराज। दरवाजे पे आए भगवान आए वे तो ब्राह्मण बन के। भोले बाबा ते बोले का देख रहे हो, मैं मोमा हूँ, आसन तो लइयो मत क्योंकि मैं झोली में रखे हुए। और आसन निकाल के अगस्त जी के बगल में बैठ गए। अब कह रहे हैं लाऊ भोजन की थाली। भोले बाबा कह रहे हैं तो जिन तो जिम जान दे जाको का ठेका है मुँह पे, जी जाने कवन हो जेमे गो। भोले बाबा गए और पार्वती जी से बोले कहने लगे पार्वती, बोले इनका बाहर चल के देखे का जबर रही है न्यो के रो दूसरो राम बामन ला ला जल्दी थाली ले जाओ महाराज। थाली लेकर के गए और भगवान ब्राह्मण बन के आए। उन्होंने एक गसा तोड़ के मुंह में डाले कि अगस्त जी डकार लेने लग गए। अगस्त जी महाराज बोले भोलेनाथ से कि पूर्ण है गए पूर्ण। भोले बाबा बोले महापूर्ण ना भय का,
बोले महापूरन तो जब होंगे अब पानी पे नंबर लगाए दे। बोले बाबा हाथ जोड़ के बोले अगस्त जी तक सुन लो पंडित जी सांची सांची कहियो क्या तो पानी को नोता तो मैंने करो ना तुम्हारा, क्योंकि जान गए तन इतनो भोजन पाए हुए पानी कितनो पिए हुए, जब पहाड़ पे कांते लाऊंगू पानी। मैंने भोजन का नोता किया था महाराज, पानी का नहीं किया। अब एक काम करियो महाराज। बोले हाँ। द्वापर के अंत में इंद्र कोप करके 7 दिन 7 रात तक घोर मूसलाधार वर्षा करेगा, उस समय तुम पानी पी लेना। अगस्त जी बोले कोई बात ना, हम तो जब पी लेंगे। तबई ते प्यासे बैठे त्रेता के। और सज्जनों अगस्त जी महाराज सवरे पानी चट कर गए, ब्रजमंडल में धूल उड़ रही थी। भगवान बोले निकलो इसमें से बाहर, सबको बाहर निकाला। गोवर्धन गिरिराज को वहीं स्थापित किया और आगे आगे भगवान, पीछे पीछे ब्रजवासी। चलो भैया अपने वृंदावन। जब वृंदावन को चलने लगे सज्जनों, सवरे ब्रजवासियों की आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। नंद बाबा की आंखों से आंसुओं के पनारे बह रहे हैं। सवरी गोपियां रो रही हैं। कन्हैया जी ने पीछे नजर करके देखा, कहने लगे भैया तुम सबके सब रो क्यों रहे हो, कोई परेशानी है गई क्या तुम्हें? तब वो ग्वाल वाल कहते हैं गोविंद अब तक हम तुम्हारे लिए अहीर को छोरा समझे बैठे थे कि जितो हमारे संग को ग्वारिया है, पर आज हमको मालूम पड़ गया अखंडम सच्चिदानंदम मनस गोचरम। महाराज आप अखंड सच्चिदानंद नारायण हैं। बिना नारायण के इस 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को कोई नहीं उठा सकता। महाराज जान तो हम नेक नेक 22 दिना गए, तब 10 दिना के ने तुमने पूतना मारी। पर महाराज ऐसे बुद्धि पे पत्थर पड़ गए कि हमने का समझी कि जी पत्थर की सिलाए 8 फुट की लंबी चौड़ी, जाते ठोकर खाए के दारी पूतना मर गई। अब भगवान कन्हैया जी जान गए कि सवरे ब्रजवासियों को ज्ञान हो गया कि ये तो नारायण भगवान हैं। अब मेरी बाल लीला नहीं हो पाएंगी, ये मुझे नारायण मान के मेरी पूजा करेंगे। इसलिए भगवान मुस्करा गए। मुस्कराने से माया फैल गई। सवरे ब्रजवासी माया में आसक्त हो गए और कन्हैया जी कहने लगे क्यों भैया न्यों बताऊ, नेकाद तुमने में बुद्धि है कि सवरी बेच खाई कि क्यों? कि एक बात बताओ भैया, मैंने तुमंते एक दिना का कही कि वृंदावन को दूध दही मथुरा बिचने जाता है, जाए राक्षस खाए खाए के ताकतवर हो रहे हैं। तो मैंने तुमंते का कही कि चोर मंडल समिति वृंदावन धाम के नाम से कमेटी बनाओ, राजी वाजी ते खाओ, जा दूध दही है, राजी ते नहीं मिले तो चोरी करके खाओ, और तुम पे चोरी नहीं है पावे तो मथुरा की गेल में बैठ जाओ सवेरे के। जो गोपी बेचवे निकले वाई के दूध दही लूट के खाओ। कि कई तो थी तो जीव बात कही के मैंने नहीं कही कि जय तुम खाएंगे दूध दही तो तुम्हारी ताकत एक दिना में काम आवेगी। ग्वाल वाल बोले कही थी महाराज। तो कोई वश्य में देवता ने न्यों कह दिए मुते
कि जब तू कहू बड़े कामे करे तो ते और पास जितने भी आदमी भौवेटी हो सगन माऊ देख लियो, सगन की ताकत तो में आ जाएगी और तू बड़े ते बड़े कामे कर लेगो। भैया मैंने गोवर्धन बाबा के पैर छुए, फिर तुम्हारी तरफ देखो, तुम्हारी सवन की ताकत मुंह में आ गई और मैंने गिरवर गेंद की तरह उठाई लो। ग्वाल वाल बोले सांची के रो कन्हैया, अब बात समझ में आएगी। तबई 7 दिन आते हमारे पानी में भर कह रही हैं, 7 दिन आते पैरन में दर्द है रो मायने में हमनियों कह रहे कि कमाई कछु करी ना, और जो बैठे ठालेन के जो पैरन में दर्द क्यों है रो, पर अब जाने वो ताकत तेने ले ली हमारी, तो हमने में आएगी कमजोरी लाला। भगवान बोले देखो अब समझे तुम असली बात है। सोई भगवान कहने लगे, कछु माखन को बल मिल्यो, कछु गोपन करिए सहाय, और राधे जू की कृपा सो मैंने घेरे बर लयो उठाए। राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लयो उठाए। सबको बुला दिया भगवान से। ग्वाल बाल बोले अरे वाह कन्हैया, अरे लाला मान गए तेरे लिए। इस प्रकार से लौट के आए, ब्रजमंडल में आए। इंद्र का जो अहंकार था, अभिमान था, चूर चूर हो गया। इंद्र स्वर्ग से पुष्पों की माला लेकर के ऐरावत हाथी पर बैठ करके गोवर्धन पर्वत पे उतरा। हाथी को गोवर्धन पे बांध के नंगे पैर चल के इंद्र गोवर्धन से और वृंदावन जमुना किनारे आया, और जमुना किनारे पर भगवान कन्हैया जी की स्तुति करने लगा। और क्या कहने लगा महाराज, अरे विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम, तम माया